एक समय की बात है। शिवपुर नामक गांव में अर्जुन अपनी बेटी राधा के साथ रहता था। अर्जुन एक छोटा व्यापारी था, लेकिन हाल ही में उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसके ऊपर बहुत कर्ज हो गया था। अर्जुन, जल्दी से बाहर निकलो और हमारे पैसे वापस करो, वरना तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। एक कर्जदार चिल्लाया। घर से बाहर जाकर अर्जुन बोला, मुझे बस कुछ समय दो, मैं पैसों का इंतजाम करके तुम्हारा पूरा कर्ज चुका दूंगा। हमें बेवकूफ मत समझो। अगर तुम गांव छोड़कर भागने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें रास्ते में ही पकड़ लेंगे। कर्जदार धमकी देकर चले गए। अर्जुन निराश होकर अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसकी बेटी राधा उसके पास आई और बोली, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगी। अर्जुन ने सोचा और कहा, राधा, उत्तर दिशा में एक गांव है, चंपानगर। वहां हमारे दूर के रिश्तेदार विराज सिंह रहते हैं। वे बहुत अमीर हैं। तो क्या वे हमें पैसा दे देंगे? राधा ने पूछा। नहीं, वे बिना मेहनत के पैसा नहीं देंगे। तुम्हें उनके घर काम करना होगा। लेकिन असली उद्देश्य काम से पैसा कमाना नहीं, बल्कि उनका दिल जीतना है। अगर तुमने उनका भरोसा जीत लिया तो वे तुम्हें इनाम में बहुत धन देंगे। राधा ने सिर हिलाया और तैयार होकर निकल पड़ी। राधा जंगल से होकर गुजर रही थी। तभी उसे एक कुटिया दिखाई दी। वहां से मंत्रों की आवाजें आ रही थीं। उसे याद आया कि उसके पिताजी ने कहा था कि वहां एक बूढ़ी साध्वी रहती है, जिनसे उसे अवश्य मिलना चाहिए। राधा ने कुटिया के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर आओ बेटी, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। राधा अंदर गई और झुककर प्रणाम किया। माताजी, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कार्य में सफल हो जाऊं। साध्वी ने मुस्कुराकर कहा, आशीर्वाद तो दूंगी, लेकिन पहले कुछ सीखो। तुम्हारे पास कोई सिक्का है? राधा ने पोटली से एक सिक्का निकालकर उन्हें दिया। याद रखना, कभी बेईमानी मत करना। सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, लेकिन अंत में वही जीतता है। राधा को ये सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने सिर हिलाया। अगर और सीखना चाहती हो तो एक और सिक्का दो। राधा ने दूसरा सिक्का दिया। प्यार करना, लेकिन शादी से पहले ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारे सम्मान पर आंच आए। राधा को ये बातें अजीब लगी, लेकिन उसने तीसरा सिक्का दिया। कभी भी किसी जरूरतमंद की मदद करने से पीछे मत हटना। यही सच्ची मानवता है। राधा को सबक मिल चुके थे। उसने साध्वी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गई।